हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड ज़कवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में माय फ्रेंड हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा। मैंने क्या किया है ना, इस पॉलिटी सब्जेक्ट को एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है आपके लिए, क्योंकि आपको प्रिपरेशन जब करना हो तो आप प्रिपरेशन ईजिली कर सकते हो छोटे छोटे बिट्स का, है ना। तो आप अगर रिविजन्स करने वाले हो, आप अगर प्रिपरेशंस करने वाले हो तो आप छोटे छोटे बिट्स में अपना प्रिपरेशन कर सकते। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को छोटे छोटे बिट्स में प्रिपेयर किया है कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा क्या होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा क्या होता है। तो आपको कंपेयर करने में, वो मैट्रिक्स जुड़ाने में आपको क्या होती है, हेल्प हो जाती है। बहुत ही अच्छी कंसेप्ट आप क्लियर हो जाती है। इसीलिए मैंने इस पॉलिटी सीरीज़ को, ये टॉपिक्स को छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के देखा था, क्या होता है आर्टिकल 74 क्या कहता है, और उसके एडजॉर्नमेंट क्या होते हैं, रिमूवल ऑफ दी राज्यसभा चेयरमैन को कैसे रिमूव करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं। तो इसी में हम क्या सीखेंगे, स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा मींस प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द लोकसभा को डिस्कस करेंगे। क्या उनको पावर्स दी गई होती है, क्या उनके फीचर्स होते हैं, और क्या होता है उनका वर्किंग बिजनेस क्या होता है, हाँ बिजनेस ऑफ हाउस क्या होता है। ये सब हम इन डिटेल हर एक एक्सपेक्ट्स को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए माय फ्रेंड्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2021 जो कि स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है, जो कि 5 सितंबर से शुरू हो चुका है। माय फ्रेंड्स ये ध्यान में रखिए कि 5 सितंबर से वो शुरू हो चुका है, जिसमें आपको 400+ फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलने वाले हैं, सुनने को मिलने वाले। तो जल्द से जल्द अनअकैडमी के साथ जुड़ जाइए आप, जिसमें आपको 400+ फ्री लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठाने को मिल सकता है माय फ्रेंड्स। और ये एक बहुत ही अच्छा ऐलान है आपके लिए, बहुत ही बेनिफिशियल ऐलान है आपके लिए कि अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो कि पेपर 1 जीएस पर रहेंगी, ये मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है अनअकैडमी। तो इसमें आपको बहुत ही अच्छे फायदे होने वाले हैं एज ए रिवीजन टेस्ट, एज ए रिवीजन ऑफ प्रिपरेशंस। अगर आपको बहुत ही हेल्प होंगी प्रिपरेशंस के लिए, आप रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप टॉप 5 रैंक्स लाते हो इस मॉक टेस्ट में, तो आपको क्या मिलता है ना, 6 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और अगर आप क्या करते हो, टॉप 25 रैंक लाते हो इसमें, इस मॉक टेस्ट में, तो आपको नहीं क्या 3 मंथ्स का पेड सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है माय फ्रेंड्स। तो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, जरूर ये अपॉर्चुनिटीज़ आप लें और इनरोल कीजिए इस मॉक टेस्ट को, जो कि डिस्क्रिप्शन में ये इनरोलमेंट लिंक आपको दी गई है। तो जल्द से जल्द जाकर इनरोल कीजिए, जो कि इनरोलमेंट भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि आप यू हैव चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स के साथ आपको देखने को मिल सकते हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज आपको सीखने को मिल सकती है, उन्होंने कैसी पढ़ाई की है ना। तो वो सब कुछ आपको उनसे मिल सकता है, और आप उनसे मिल सकते हैं 2019 टॉपर से, और टॉप अनअकैडमी एजुकेटर से आप मिल सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। आपको उनसे सीखने को मिल सकता है स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के, स्पेशलाइज्ड आपको अनअकैडमी एजुकेटर सिखाएंगे, जो कि इंडिया में उनके टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स जिसे कहा जाता है। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप आपको मिलेंगी, नो डाउट अबाउट इट। तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए इस टेस्ट को। और आपको पता है कि 30 दिन से कम दिन रह चुके हैं अनअकैडमी और प्रीलिम्स रिविजन्स को, और प्रीलिम्स अपने एग्जामिनेशन के यूपीएससी सीएससी 2020 के। तो आप अपना प्रिपरेशन अकेडमी के साथ पूरा कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। तो इतने सारे ढेर सारे बेनिफिट्स आपको उठाने को मिल सकते हैं। तो कौन से ऐसे बेनिफिट्स आपको उठाने को मिल सकते हैं माय फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। कि लर्न फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा, टॉप एजुकेटर से सीखने को मिल जाएगा, इंडिया के एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिल जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल जाएंगे, और लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिल सकता है इस सब्सक्रिप्शन पर। तो बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स आपके लिए लाया है अनअकैडमी। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए इन कोर्सेज को। और आपको जो होता है ना पीडीएफ मटेरियल, जो प्रिपरेशंस के लिए आपको जो भी मटेरियल लगता है, ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करेंगी। तो आपको उसमें क्या होता है ना कि आप ऐसा लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती, उसे संभालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप कहीं भी मोबाइल खोलो या लैपटॉप खोलो, कहीं पर आपका प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। और आंसर राइटिंग सेशंस भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं माय फ्रेंड्स। अगर आप सिर्फ यूपीएससी सीएससी का नहीं सोचो, अगर कोई भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम्स अगर आपको देनी हो, या कोई भी एग्जाम्स अगर आपको देनी हो, तो आंसर राइटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट देता है, इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग में आप कैसा करना है, तो कैसा आपको लिखना है, कैसा आपका रिप्रेजेंटेशन करना है, और 100% आपको मेंटरशिप एंड गाइडेंस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इतने सारे बेनिफिट्स माय फ्रेंड्स आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन पर। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के कोर्सेज को। और सिर्फ इतना ही नहीं कि 100% सिलेबस कवरेज आपको मिलेगा, डेली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस आपको मिलेंगी, ऐसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको मिलेंगी, परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आपको मिलेगा इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू, और सेक्शनल क्यूजेज भी आपको मिलेंगी, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए। और इंटरव्यू प्रिपरेशन, आपको यूपीएससी के प्रिपरेशन से लेकर के इंटरव्यू प्रिपरेशन तक जो भी चीज़ों को आपको रिक्वायर्ड है, जो भी चीज़ें
आपको लगती है प्रिपरेशन के लिए, वो सब आपको क्या कर रहा है, अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन पर। तो ये 3 बैचेस आपको 3 मेन लैंग्वेजेस में सीखने को मिलेंगे माय फ्रेंड्स। बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है, हिंदी जीएस बैच कोर्स है और इंग्लिश जीएस बैच कोर्स है, जो कि इंग्लिश वर्जन में आप सीखने को मिल सकता है और हिंदी वर्जन में भी आपको सीखने को मिल सकता है। जीएस कोर्सेज फुल सिलेबस कवरेज आपको मिलेगा, टॉप एजुकेटर से सीखने को आपको मिलेगा, पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगे और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं माय फ्रेंड्स, इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी आपको मिलेगा। और ये बैचेस कब से शुरू हो चुके हैं माय फ्रेंड्स? 7 सितंबर से ये बैचेस शुरू हो चुके हैं, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए इन बैचेस को। और सिर्फ इतना ही नहीं कि T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वो भी आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है अनअकैडमी आप पर अनअकैडमी। तो वो क्या होता है ना, डेली 7:30 PM 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स 40 मार्क्स के लिए। तो तैयार हो जाए डेली करंट अफेयर्स को और आपका बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए डेली करंट अफेयर्स का, है ना माय फ्रेंड्स। और अगर ये मेन चीज़, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं, अनअकैडमी के कोर्सेज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, बैचेस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूले। हमारा प्रोमो कोड है सिंपल YT। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ माय फ्रेंड्स के 24 मंथ्स पर अगर आपको 64,000 पे करने पड़ रहे हैं, तो अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं सिंपल YT, तो आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा। मीन्स आपको 57,600 रुपीज़ ही पे करने पड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए इस अनअकैडमी के कोर्सेज को और हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूले। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको PDF, PPTs, हैंड रिटन नोट्स, एवरीथिंग रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन आपको सब हम प्रोवाइड करेंगे। और आप हमारा व्हाट्सएप नंबर ही आपको दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको प्रोमो कोड कैसा यूज़ करना है, इसमें दिक्कत आती हो या यूपीएससी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कोई दिक्कत आती हो, तो हमें ज़रूर मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। नो डाउट अबाउट इट, आपको जो सुटेबल लगे आप कॉल भी कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपको डायरेक्शन देंगे कैसे NCERTs पढ़ने हैं, कैसे पॉलिटी का एनालिसिस करना है, कैसे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है ना माय फ्रेंड्स। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 93, जब मैं ये आर्टिकल 93 पढ़ता हूँ ना माय फ्रेंड्स, तो मेरा सब कुछ काम हो जाता है कि मुझे सब कुछ समझ में आता है ये आर्टिकल्स के से कि राज्यसभा के चेयरमैन क्या होते हैं और स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा क्या होते हैं, मुझे इसका कंपेरिजन मालूम पड़ जाता है ना। तो क्या कहता है आर्टिकल 93 माय फ्रेंड्स? द हाउस ऑफ द पीपल शाल एज सून एज मे बी चूज 2 members of the house to be respectively स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, है ना। तो क्या कहता है माय फ्रेंड्स कि अगर मैं इस आर्टिकल को राज्यसभा के चेयरमैन से कंसिडर करूँ, राज्यसभा के चेयरमैन से अगर कंपेयर करूँ, तो मैं ये बोल नहीं सकूंगा, क्या नहीं बोल सकूंगा, एज सून एज मेनी बी चूज 2 members ऑफ द हाउस टू बी रिस्पेक्टिवली स्पीकर्स एंड डिप्यूटी स्पीकर। ये मैं नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? बिकॉज राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं माय फ्रेंड्स, राज्यसभा के जो लीडर्स होते हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या होते हैं माय फ्रेंड्स? क्या होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, जो हमने वाइस प्रेसिडेंट में भी ये डिस्कस किया था ये चीज़ को। और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जो हमारा प्रीवियस वीडियो है, आप जरूर जाकर देखें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो। और उसमें भी हमने डिस्कस किया है कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन क्या होता है। मीन्स एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो होता है ना माय फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि वो राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते, है ना, उन्हें कहा जाता है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, और इनडायरेक्टली वो इलेक्ट किए गए होते हैं, है ना। वैसे एज कम्पेयर टू हम लोकसभा में जब आते हैं, तो लोकसभा में 2 स्पीकर्स होते हैं, एक स्पीकर होता है, एक डिप्यूटी स्पीकर होता है। तो वो कौन होते हैं कि वो लोकसभा के ही मेंबर्स होते हैं, जो लोकसभा के मेंबर्स वहाँ पर होते हैं वही स्पीकर हो सकता है और वही डिप्यूटी स्पीकर हो सकता है। उनमें से स्पीकर हो सकता है, वो डिप्यूटी स्पीकर हो सकता है ना माय फ्रेंड्स। बट अब क्या होता है ना, राज्यसभा में क्या एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो क्या होता है, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। बट डिप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के, डिप्यूटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो होते हैं राज्यसभा के, वो क्या होते हैं, वो होते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। तो ये डिफरेंस आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पर स्पीकर्स और डिप्यूटी स्पीकर्स दोनों लोकसभा से बिलोंग करते हैं, और राज्यसभा में एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो होता है वो लोकसभा से बिलोंग नहीं करता, बट डिप्यूटी चेयरमैन जो होता है वो लोकसभा से बिलोंग करता है। तो वही कहता है आर्टिकल 93 के लोकसभा को शाल भी 10 स्पीकर्स होने चाहिए और डिप्यूटी स्पीकर्स होने चाहिए। ना हम डिस्कस करेंगे वैकेंट क्या होता है। ये वैकेंट क्या होता है, अब यहाँ पर वैकेंट की बात चल रही है माय फ्रेंड्स। तो जब ना ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर इज वैकेंट, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं वैकेंट बोल रहा हूँ, मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि वैकेंट मैं बोल रहा हूँ कि जब भी ना कि व्हेन ऑफिस ऑफ स्पीकर, जो स्पीकर्स का ऑफिस होता है और डिप्यूटी स्पीकर्स का ऑफिस होता है, वो दोनों वैकेंट हो जाते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर वैकेंट की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अब्सेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर वो दोनों अब्सेंस होते हैं, वो दोनों अब्सेंट रहते हैं एट द टाइम ऑफ सेशंस में, तो हम क्या करेंगे, प्रेसिडेंट जी टेम्पोररी क्या करेंगे, प्रेसिडेंट जी डिप्यूटी स्पीकर्स को अपॉइंट करेंगे, स्पीकर्स को अपॉइंट करेंगे टेम्पोररी डिफाइनेट पीरियड के लिए, नॉट इनडिफाइनेट पीरियड के लिए, डिफाइनेट पीरियड के लिए प्रेसिडेंट जी क्या करेंगे उस टाइम के लिए कि एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को, स्पीकर को और डिप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट करेंगे टेम्पोररी। बट यहाँ पर क्या होता है, अगर वैकेंटी रह जाती है दोनों प्लेस, तो
अगर यहाँ पर स्पीकर्स भी नहीं रहता और डिप्यूटी स्पीकर्स की प्लेस ही वैकेंट रह जाती है, मीन्स वहाँ पर रहता ही नहीं, अभी तक इलेक्ट ही नहीं किए गए हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट जी क्या करेंगे इस कंडीशन में माय फ्रेंड्स, तो प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करेंगे। कहाँ से अपॉइंट करेंगे कि लोकसभा के मेंबर्स से ही अपॉइंट करेंगे। अब लोकसभा के मेंबर्स से क्यों अपॉइंट करेंगे भाई, तो मैंने अभी बोला ना आर्टिकल 93 के तहत हमने क्या सीखा कि जो स्पीकर्स होता है और डेप्यूटी स्पीकर्स होता है वो लोकसभा के ही मेंबर होते हैं। तो प्रेसिडेंट जी क्या करेंगे इन केस ऑफ वैकेंट प्लेस जब रह जाती है स्पीकर्स की और डेप्यूटी स्पीकर्स की, तो प्रेसिडेंट जी क्या करेंगे कि लोकसभा के मेंबर्स से वहाँ पर उनको क्या करेंगे इलेक्ट करेंगे और उससे स्पीकर्स बनाएंगे और डिप्यूटी स्पीकर्स बनाएंगे। तो इससे क्या ध्यान में गिरता है आप लोगों को, अगर वैकेंट हो जाती है तो प्रेसिडेंट जी अपॉइंट कर सकते हैं। अगर एब्सेंट रहते हैं दोनों प्लेस तो वहाँ पर टेम्पोरेरी के लिए प्रेसिडेंट जी अपॉइंट कर सकते हैं, टेम्पोरेरी रीजन्स के लिए, टेम्पोरेरी टाइम के लिए, डिफाइन टाइम के लिए, है ना माय फ्रेंड्स। तो ये ध्यान में रखिए कि लोकसभा के मेंबर्स ही होते हैं स्पीकर्स और डिप्यूटी स्पीकर्स होते हैं वो भी होते हैं लोकसभा के मेंबर्स, है ना। अब इनका काम क्या होता है माय फ्रेंड्स, हमें समझ गया कि स्पीकर्स कौन होता है, डिप्यूटी स्पीकर्स कौन होता है, वो लोकसभा के ही मेंबर्स होते हैं, और एक सफिशिएंट चेयरमैन जो राज्यसभा के, वो राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते, बट डिप्यूटी चेयरमैन वो तो राज्यसभा के मेंबर होते। बट ये स्पीकर्स जो हम कह रहे हैं कब से, स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा, तो इनका काम क्या होता है, तो हम वो डिस्कस करेंगे एक एक करके कि काम क्या होता है माय फ्रेंड्स के। सो ही विल बी द कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस। ये क्या करेंगे, ये कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस, जो भी आपके पार्लियामेंट के, जो भी आपके लोकसभा के कामकाज, कहाँ से भी ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी कामकाज लोकसभा में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, लोकसभा में चल रहे होते हैं, वो किसके अंडर होते हैं, वो सब किसके अंडर होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के अंडर होते हैं, वो सब स्पीकर्स के अंडर होते हैं। क्यों स्पीकर्स के अंडर होते हैं, बिकॉज ही इज अ मॉनिटर ऑफ द लोकसभा, क्योंकि मॉनिटर होते हैं वो सब हैंडल करते हैं, जितने भी प्रोसीजर्स आपको कैरी फॉरवर्ड करने हैं, जितनी भी लॉज, जितने भी आर्टिकल्स, जितने भी अमेंडमेंट आपको करने हैं, है ना, वो सब जितना भी कामकाज रहता है लोकसभा का, वो सब इज अंडर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। तो ये ध्यान में रखते हैं। तो ये कैसे कंडक्ट करते हैं बिजनेस ऑफ द हाउस को, बाय रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया चेयरमैन ऑफ राज्यसभा में, कि बाय रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये कैसे अपने हाउस के बिजनेस को पूरा करते हैं, बाय रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स के थ्रू और कंडक्ट ऑफ बिजनेस के थ्रू, है माय फ्रेंड्स। तो क्वेरम भी ये हैंडल करते हैं। क्वेरम क्या होता है, जो पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया माय फ्रेंड्स, कि अंडर आर्टिकल 100 जो क्वेरम कहते हैं वो अंडर आर्टिकल 100 होता है, जो मिनिमम अटेंडेंस चाहिए होती है लोकसभा में एट द टाइम ऑफ प्रोसीजर्स। और अगर आप कोई भी बिल्स अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हो लोकसभा में, अगर आपको कोई भी काम बिल कोई भी पास करना हो माय फ्रेंड्स, कोई भी काम आपको बिल पास करना हो या इंट्रोड्यूस करना हो, या कोई भी प्रोसीजर अगर चल रही होती है लोकसभा में, तो वो डिसाइड कौन करता है कि मिनिमम अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए आउट ऑफ टोटल मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ, कि मिनिमम अटेंडेंस जितनी होनी चाहिए वो कौन डिसाइड करता है, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करते हैं, वो स्पीकर डिसाइड करते हैं कि लोकसभा में मिनिमम अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए। तो 10% ऑफ मिनिमम अटेंडेंस होनी चाहिए आउट ऑफ टोटल मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ। तो टोटल मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी होती है लोकसभा की, जो हमने पहले डिस्कस की थी, कितनी होती है माय फ्रेंड्स, तो वो होती है 552 लोकसभा के मेंबर्स। और राज्यसभा के टोटल मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो वो होती है 250 मेंबर्स। तो इन मेंबर्स अगर आपकी सैंक्शन मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ जो होती है वो 552 है, तो उसके 10% कितनी भी हो, अगर उसके 10% आपको वहाँ पर एट द टाइम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द बिल और एट द टाइम ऑफ पासिंग बिल्स, तो वहाँ पर वो क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। अगर वो प्रेजेंट नहीं होते हो तो आपके कोई भी क्या होता है, लॉ आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी आपका बिल पास नहीं हो सकता। तो ये डिसाइड कौन करता है कि 10% ही होने चाहिए आपके पार्लियामेंट में, आपके लोकसभा में के 10% ही मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, मिनिमम 10% ना, मिनिमम 10% मेंबर्स ही प्रेजेंट होने चाहिए। तो वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, वो डिसाइड करता है स्पीकर्स। आई होप आपको समझ में आएगा। तो उस दूसरी चीज़, इनको एडजॉर्नमेंट पावर भी दी गई होती है। तो एडजॉर्नमेंट पावर क्या होता है माय फ्रेंड्स, अगर आपको स्पीकर कब सेशंस भरवाने हैं, है ना, कब सेशंस बनवाने हैं, कभी भरवाने हैं और कितने दिन तक उसे रखना है और कब तक उसे डिफाइनेड पीरियड रखना है। तो मोर देन 6 मंथ्स का आपका सेशंस नहीं हो सकता, बिफोर 6 मंथ का आपको कब खत्म करना है वो सेशंस, और लॉस क्या होते हैं, है ना। तो वो लोकसभा के लॉस क्या होते हैं, वो सब क्या होता है, वो सब पावर्स किसको दी गई होती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को दी गई होती है। एडजॉर्नमेंट पावर्स जिसे कहते हैं हम, वो किससे दी गई होती है, वो दी गई होती है लोकसभा के स्पीकर्स को, जो स्पीकर्स होते हैं। क्यों दी गई होती है भाई, कि स्पीकर है भाई, वो आप मॉनिटर है, वो आपके हेड है ना, वो सब डिसाइड करेंगे। जितना भी काम आपके लोकसभा में होता है माय फ्रेंड्स, वो सब कौन डिस्कस करता है, वो सब कौन डिसाइड करता है, बिजनेस ऑफ द हाउस कौन संभालता है, बाय रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस फोरम कौन संभालता है, और एडजॉर्नमेंट पावर्स किसे दी गई होती है, वो दी गई होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को। आई होप आपको वर्क ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स समझ में आ जाऊंगा, क्या है वर्क ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, कैसे वो करते हैं,
किस लॉ के थ्रू करते हैं, कैसे प्रोसीजर से वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं लोकसभा के कामकाजों को। अब हम क्या करेंगे कि हमने एक कंसेप्ट कहाँ से लिया, हमने समझ लिया कि आर्टिकल 93 क्या होता है, वैकेंट अगर वैकेंट हो जाती है प्लेस डिप्यूटी चेयरमैन की और स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर्स की और स्पीकर की, तो हम क्या करना चाहिए। और हमने क्या किया कि वर्क ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को दिखा, तो हम क्या देखते हैं ये हमने कहाँ से कंसेप्ट लिया, तो हमने कंसेप्ट लिया ब्रिटिश से, जो हमें ब्रिटिश लेगेसी कहते हैं इसे। तो ब्रिटिश लेगेसी में जो आप हम जाके देखेंगे जब, तो ब्रिटिश लेगेसी में आप अगर जाके देखो माय फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है ना, 2 हाउसेज होते हैं अपनी तरह, अपर हाउस और लोअर हाउस। हमने वहाँ से कंसेप्ट लिया है तो अपनी तरह होंगे ना, बट वहाँ पर अपर हाउस किसे कहा जाता है, हाउस ऑफ लॉज को कहा जाता है, और लोअर हाउस किसे कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स को कहा जाता है। आई होप तो हमारे हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है, वो लोकसभा है, और हमारे हाउस ऑफ लॉज क्या है, तो वो राज्यसभा है। हमारा अपर हाउस क्या है, राज्यसभा है, और लोअर हाउस क्या है, हमारे लोकसभा है ना। तो ये लीगेसी, ये कंसेप्ट हमने ब्रिटिश से अडॉप्ट किए हैं और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए हैं। तो वहाँ पर भी क्या होता है कि वहाँ पर भी हाउस ऑफ कॉमन्स को, वहाँ के लोकसभा को, वहाँ के लोअर हाउस को क्या होता है, स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो भी स्पीकर होते हैं। तो वही कंसेप्ट हमने अडॉप्ट किया है। तो हमारे इधर भी क्या होता है, हमारे लोअर हाउस को, हमारे लोकसभा को क्या कहते हैं कि स्पीकर्स होता है और डिप्यूटी स्पीकर्स होता है। वहाँ भी वैसा ही होता है कि वहाँ भी स्पीकर्स होता है, और स्पीकर्स इज एक्ट एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन द ब्रिटिश लेगेसी, है ना। तो हमने ये कंसेप्ट कहाँ से लिया है माय फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखिए, हमने ये कंसेप्ट लिया है ब्रिटिश से, है ना। तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म में भी डिस्कस किया था, पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी डिस्कस किया था। ये वेस्टमिंस्टर मॉडल का एक पार्ट है कि ब्रिटिश लेगेसी से हमने हाउस ऑफ कॉमन्स को अडॉप्ट किया है, दैट इज लोकसभा को, जिसमें आपका हमारे स्पीकर्स भी वहाँ की कंसेप्ट है। ये जो स्पीकर्स होते हैं अभी के लोकसभा के मेंबर्स, है ना, तो वहीं से वो कंसेप्ट लिए हैं, है ना हमारे फ्रेंड्स। तो एक्ट एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एक्ट कर सकते हैं स्पीकर्स। तो ये हमने कहाँ से लिया है माय फ्रेंड्स, तो ये ब्रिटिश से हमने अडॉप्ट किया है। तो हम आगे देखेंगे कि इलेक्शंस कैसे होते हैं माय फ्रेंड्स, कि इलेक्शंस किस तरह के होते हैं और कैसे इलेक्ट किया जाता है यहाँ पर मेंबर्स को। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे क्या है इलेक्शंस। तो ये इलेक्शंस के 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इलेक्शंस, तो स्पीकर प्रोटेम होता है, और स्पीकर होता है, और डिप्यूटी स्पीकर होता है। तो ये तीनों क्या होते हैं माय फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ माय फ्रेंड्स, अगर कि लोकसभा है ना, जो लोकसभा है वो डिसॉल्व होने जा रही है ना, 5 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं लोकसभा के, और जो लोकसभा है वो डिसॉल्व होने जा रही है ना। बट जो क्या होता है ना, स्पीकर प्रोटेम किसे कहते हैं, अगर स्पीकर प्रोटेम का ऑफिस ये डिसॉल्व नहीं हो सकता, चाहे तुम्हारी लोकसभा डिसॉल्व हो रही हो, बट स्पीकर प्रोटेम का ऑफिस डिसॉल्व नहीं हो सकता। ये आप ध्यान में रखिए कि स्पीकर प्रोटेम जिसे कहते हैं वो ऑफिस डिसॉल्व नहीं होता, इसे अनडिसॉल्वेबल ऑफिस जिसे कहते हैं हम, है ना, इसको कोई ऑफिस खत्म नहीं कर सकता, है ना माय फ्रेंड्स। अगर लोकसभा, तो स्पीकर की कब टर्म खत्म होती है, स्पीकर की कब एक्सपायर होती है, स्पीकर की पोस्ट कब एक्सपायर होती है माय फ्रेंड्स। तो अगर आपकी लोकसभा का, अगर लोकसभा क्या हो गया, आपकी डिसॉल्व हो गई और दूसरी सरकार आ गई, और दूसरी सरकार ने क्या किया, लोकसभा के मेंबर्स में इलेक्ट कर दिया, सब कुछ, दूसरी सरकार आ गई वहाँ पर लोकसभा में। तो क्या होता है ना कि लोकसभा के पहले ही दिन क्या होता है, लोकसभा के पहले दिन आपके स्पीकर्स क्या होते हैं, वहाँ पर आपके ओल्ड स्पीकर जो पिछले सरकार के स्पीकर थे, तो वो क्या होते हैं वहाँ पर, वो उनकी टर्म एंड हो जाती है ना, उनकी टर्म, उनकी पोस्ट एंड हो जाती है, वो वहाँ के आगे वहाँ पर स्पीकर नहीं रह सकते, है ना माय फ्रेंड्स। तो ओल्ड स्पीकर जो होते हैं उनकी कब खत्म होती है उनका, है ना, तो उनका कब खत्म होता है माय फ्रेंड, उनका टर्म कब खत्म होता है, तो जब एट द फर्स्ट डे ऑफ लोकसभा, जब नवी सरकार आती है तो फर्स्ट डे ऑफ लोकसभा होता है, तो वहाँ पर उनका क्या होता है, टर्म खत्म हो जाती है स्पीकर की, जो ओल्ड स्पीकर की, है ना माय फ्रेंड्स। तो क्या होता है ना, तो अब क्या है ना, तो स्पीकर प्रोटेम स्पीकर के इलेक्शंस करवाएंगे, ये समझ कर लो, ये साइकिल आप समझ कर लो। ये साइकिल अगर आप समझ जाते हो तो लोकसभा के इलेक्शंस को आप पूरी तरह इन डीप समझ जाते हो माय फ्रेंड्स। तो इसे ध्यान में रखिए कि स्पीकर प्रोटेम क्या करेंगे, तो एट द फर्स्ट डे ऑफ लोकसभा प्रेसिडेंट जी क्या करेंगे, स्पीकर प्रोटेम को अपॉइंट करेंगे। तो स्पीकर प्रोटेम क्या करेंगे कि स्पीकर के इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करेंगे, स्पीकर के इलेक्शंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और स्पीकर क्या करेंगे, इलेक्ट करके देंगे लोकसभा के मेंबर्स में से ही, है ना। तो स्पीकर का क्या काम होता है बाद में, तो स्पीकर क्या करेंगे, डिप्यूटी स्पीकर्स के जो इलेक्शन है उसकी डेट ठहराएंगे और उसके इलेक्शंस लेंगे, है ना, और उसे करेंगे लोकसभा के मेंबर से इलेक्ट करेंगे डिप्यूटी स्पीकर्स को। आपको समझ में आएगा ये साइकिल कैसी, कि प्रेसिडेंट जी स्पीकर प्रोटेम ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर स्पीकर प्रोटेम क्या करेंगे, स्पीकर्स को सिलेक्शन करके देंगे थ्रू दी लोकसभा मेंबर्स, है ना, और स्पीकर क्या करेंगे, डिप्यूटी स्पीकर्स को इलेक्ट करके देंगे थ्रू दी लोकसभा मेंबर्स। तो ये स्पीकर्स और डिप्यूटी स्पीकर्स लोकसभा के मेंबर्स से इलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्शंस की ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे क्या है ना माय फ्रेंड्स, तो आगे बिजनेस ऑफ द हाउस क्या होता है ना। अब बिजनेस ऑफ द हाउस क्या है होता है माय फ्रेंड्स, कि क्वेरम डिसाइड करना, मीन्स 10% मिनिमम अटेंडेंस
किसको डिसाइड करना है एट द टाइम ऑफ पासिंग द बिल, एट द टाइम ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ द लोकसभा कि उस वक्त 10% ऑफ मिनिमम अटेंडेंस होनी चाहिए आपके टोटल मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ से। और क्या है ना, स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज देना मेंबर्स को, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बिजनेस ऑफ द हाउस होता है कि क्वेरम डिस्कस करना अंदर आर्टिकल 100। और स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज तो ईच एंड एवरी पीपल को इक्वल स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज देना, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो पार्टीज को, आपके पार्टीज को बिलोंग करते हो, तो स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज देना, सब आदमी को अपनी आवाज़ उठाने का एक मौका देना, है ना। तो वो स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज इक्वल देना, तो ये बिजनेस ऑफ द हाउस होता है। किसका? ये बिजनेस ऑफ द हाउस होता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा का, है ना, मॉनिटर ऑफ द लोकसभा जिसे कहते हैं कैप्टन ऑफ द लोकसभा का। और वोट ऑफ थैंक्स देना, ये भी किसके अंडर होता है? ये भी होता है अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के अंडर होता है। तो ये सब बिजनेस ऑफ द हाउस होते हैं। तो क्वेरम डिस्कस करना, स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज देना इक्वल मेंबर्स को, इक्वल स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज देना और वोट ऑफ थैंक्स देना, है ना माय फ्रेंड्स। अब आगे क्या होता है ना, और पावर्स क्या दी गई होती है उनको, और पावर्स क्या दी गई होती है। तो लोकसभा सेक्रेटरिएट जिसे बोलते हैं हम, तो वो भी किसके अंडर होता है? तो लोकसभा सेक्रेटरिएट आपको अगर पता नहीं होगा तो इट इज वेरी आंसरेबल टू द लोकसभा। तो लोकसभा सेक्रेटरिएट वो क्या होता है ना, वो सब किसके अंडर होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के अंडर होता है। जो भी आपके स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो सब लोकसभा सेक्रेटरिएट को हैंडल करते हैं। और दूसरा क्या होता है? लोकसभा पार्लियामेंट कमिटीज, जितनी भी कमिटीज आपको बनाने हैं लोकसभा में, पार्लियामेंट कमिटीज इज टोटली डिपेंड ऑन द स्पीकर। जो भी स्पीकर फैसला लेगा वही होगा। जितने भी आपके कामकाज, जितने भी माय फ्रेंड्स, जितने भी आपके कामकाज रहते हैं ना लोकसभा के, तो उतने कामकाज किसके अंडर रहते हैं? स्पीकर के अंडर रहते हैं। स्पीकर के आगे अगर स्पीकर ने पास कर दिए वो बिल, तभी वो पास हो सकता है। अगर स्पीकर ने पास नहीं किया वो बिल, तो पास नहीं हो सकता माय फ्रेंड्स। तो ये पावर्स ऑफ द स्पीकर होते हैं। नाउ आगे क्या होता है? ये रिमूवल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको रिमूव करना है लोकसभा के स्पीकर को, तो आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा माय फ्रेंड्स? हाँ, तो अब रिमूवल कैसे किया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को? कि देखिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को रिमूव करने की बात चल रही होती है उस वक्त जब अगर आपको लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को रिमूव करना है, तो लोकसभा के मेंबर्स में अगर ये डिस्कशन चल रहा है कि हमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को क्या करना है? रिमूव करना है ना। तो उस वक्त जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है आपके, जिनको आपको रिमूव करना है, तो उस वक्त वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स नहीं हो सकते। किस वक्त नहीं हो सकते? जब आपको पार्लियामेंट में, जब आपको लोकसभा में वो डिस्कशन चल रहा है कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रिमूव करना है, तो जब लॉजिकली ना, तो जब कैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हो सकते हैं? वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स नहीं होते, बट वो क्या होते हैं? इट इज ए पार्टिसिपेंट ऑफ लोकसभा। ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं लोकसभा में, ये बात ध्यान में रखिए। चाहे आपको रिमूव करना है वो स्पीकर्स को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को, है ना, तो जब बट वो क्या होते हैं ना, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें? लोकसभा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली उन्हें सरप्राइजिंग शॉक नहीं दे सकते। अगर आपको रिमूव करना है आप कर सकते हो। ये हमने राज्यसभा चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा में भी देखा, है ना, कि आप रिमूव कर सकते हो, आप कर सकते हो, बट आप उनको सरप्राइजिंगली शॉक नहीं दे सकते, है ना। आप डायरेक्टली उन्हें रिमूव नहीं कर सकते, ले लो चिट्ठी आप रिमूव हो जाओ, ऐसा नहीं कर सकते हम, है ना। तो 14 डेज एडवांस नोटिस देना पड़ती है स्पीकर्स को कि आप हमें आपको रिमूव करना है। तो उन्हें डिपेंड करने का, खुद को अपना प्रूफ करने का, खुद को प्रूफ करने का एक 14 डेज ये डिफाइनेड पीरियड होता है। अगर वो खुद को प्रूफ करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो स्पीकर्स रह सकते हैं। अगर वो खुद को कामयाब नहीं होते प्रूफ करने में, तो वो क्या होता है? इट विल बी ऑटोमेटिकली रिजाइन दे देते हैं, वो उन्हें रिमूव कर देते हैं। इट विल बी ऑटोमेटिकली रिमूव फ्रॉम दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, है ना माय फ्रेंड्स। तो 14 डेज एडवांस नोटिस दी जाती है उन्हें। सरप्राइजिंगली शॉक हम नहीं दे सकते कि 14 डेज एडवांस नोटिस दी जाती है अगर आपको रिमूव करना है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को। और इसी वक्त वो क्या कहते हैं? इट कैन वोट एट ए फर्स्ट इंस्टेंस ना, तो वोट करते हैं एट ए फर्स्ट इंस्टेंस में। तो वो इसमें क्या होता है ना, सब प्रोसीजर क्या होती है? सब प्रोसीजर उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है सब प्रोसीजर। कैसे रिवर्स होती है? अगर आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हो आप, तो आप क्या करते हैं? फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं दे सकते, आप वोट नहीं दे सकते। बट अगर वोट अगर टाई हो जाता है तो आप एज ए टाई ब्रेकर कास्टिंग वोट कर सकते हो। बट आपको रिमूवल करने की बात चल रही है, डिस्कशन चल रहा है लोकसभा में, तो आपको क्या करते हैं ना, यू कैन वोट एट ए फर्स्ट इंस्टेंस, है ना। आप फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर सकते हो, बट नॉट टाई ब्रेकर। आप टाई ब्रेकर नहीं बन सकते, आप कास्टिंग वोट नहीं कर सकते। तो ये एक रिमूवल ऑफ द पार्लियामेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो वो वोट कर सकते हैं फर्स्ट इंस्टेंस में, बट वो टाई ब्रेकर एज ए टाई ब्रेकर वोट नहीं कर सकते, कास्टिंग वोट नहीं कर सकते, है ना माय फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अभी क्या होता है ना, स्पीकर ऑफ द लोकसभा ये क्यों स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, है ना। तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा क्यों ज़्यादा पावर्स क्यों दी गई होती है एज इन केस ऑफ मनी बिल? तो इन केस ऑफ मनी बिल अंडर द आर्टिकल 110 एंड क्लॉज 3, जो में क्लॉज 3 में कहा गया है कि इसे कौन हैंडल करेंगे? इसे स्पीकर्स ही हैंडल करेंगे लोकसभा के। इसमें राज्यसभा ऑफ चेयरमैन का कोई रोल नहीं होगा। ये ध्यान में रखिए कि जो भी मनी बिल आपके पास होते, जो भी मनी बिल आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होंगे और उसे लोकसभा के मेंबर्स ही पास कर सकते हैं, उसे स्पीकर से पास कर सकते हैं। तो उसका सब हेड कौन होता है मनी बिल का? तो वो हेड ही
पास कर सकते, वो हेड होता है स्पीकर, तो स्पीकर ही पास कर सकते हैं मनी बिल को। इसमें राज्यसभा के चेयरमैन का कोई रोल नहीं होता, राज्यसभा के चेयरमैन का कोई रोल नहीं होता माय फ्रेंड्स। तो हमारा थंब रूल हमें याद है कि पीपल बिलोंग्स टू द मनी ऑफ इंडिया, है ना। तो ये अंडर द आर्टिकल 110 एंड क्लॉज 3 में ये दिया गया है कि जो भी आपके मनी बिल पास होंगे वो लोकसभा में होंगे, वो राज्यसभा में नहीं होंगे, और जो भी इसे हैंडल करेंगे वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा करेंगे, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नहीं करेगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पावर्स ज़्यादा दिए होते हैं चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के एज कम्पेयर टू चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा को पावर्स ज़्यादा दिए गए होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी बिल्स, और ज़्यादा पावर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी बिल लोकसभा के एज कम्पेयर टू राज्यसभा के पावर्स, है ना। तो राज्यसभा वहाँ पर वीक हो जाती है ना माय फ्रेंड्स। अब जब ज्वाइंट सेशन की बात आती है ना माय फ्रेंड्स, ज्वाइंट सेशन जिसे बोलते हैं, अब जब ज्वाइंट सेशन की बात आती है तो अंडर आर्टिकल 108 हम ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, कौन पिछले ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। तो उसके क्या होता है ना कि उसके सब हेड वो भी किसके अंडर होता है, ज्वाइंट सेशन किसके अंडर होता है, किसके अंडर होता है, वो भी स्पीकर्स के अंडर होता है माय फ्रेंड्स। वहाँ पर भी राज्यसभा के चेयरमैन का कोई रोल नहीं होता, तो वो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन दी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये होते हैं चेयरमैन, वो राज्यसभा के चेयरमैन नहीं हो सकते, वो हैंडल नहीं कर सकते ज्वाइंट सेशन को। तो ज्वाइंट सेशन की जितनी भी मालूमात हो, जितनी भी आपको स्ट्रक्चर हो, वो सब इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगर वो ज्वाइंट सेशन बुलवाना चाहते तो बुलाएंगे, अगर वो ज्वाइंट सेशन नहीं बुलवाना चाहते तो वो नहीं बुलाएंगे, है ना। तो ज्वाइंट सेशन किस अंडर द आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं, वो आता है अंडर द आर्टिकल 108 माई फ्रेंड्स, है ना। तो इस पर से हमें पता चलता है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा इज मोर पावरफुल देन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, है ना। कि इन केस ऑफ मनी बिल्स हम देखिए, इन केस ऑफ जॉइंट सेशन हम देखिए, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा को ज़्यादा पावर्स दिए गए होते हैं एज कम्पेयर टू स्पीकर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा क्या होते हैं, डिप्यूटी स्पीकर्स क्या होते हैं, आर्टिकल 93 क्या होता है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती हो माय फ्रेंड्स, कोई भी कन्फ्यूजन हो, अगर आपके कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर नहीं होते हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, है ना फ्रेंड्स। हम आपके सब कंसेप्ट को पूरा करने की कोशिश करेंगे, और आप अनअकैडमी के कोर्सेज को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें, जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारा प्रोमो कोड इज सिंपल YT, तो जरूर यूज़ करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना ना भूलें, जिसमें आपको PDF PPTs 100 नोट्स वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।